जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2025 में ताइक्वांडो के अंदर उथल पुथल रही। साल 2026 शुरू हो चुका है। 2025-2024 के अंदर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 2022 के बाद जिस तरीके से ताइक्वांडो में बदलाव देखे हैं, उस बदलाव के कारण कहीं ना कहीं हर तरीके से अगर किसी को क्षति पहुँची, किसी को नुकसान हुआ है, तो वह एथलीट्स हैं, वही ताइक्वांडो एथलीट्स जो हमेशा छले जाते हैं। यह छलावा कब तक होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा ने मेरे से एक बातचीत के अंदर एक बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा कहीं ना कहीं सनसनी फैलाने वाला है। इस खुलासे के साथ साथ खेल मंत्री यानी कि देश के खेल मंत्री से उन्होंने बातचीत की थी। खेल मंत्री ने प्रभात जी से कहा था कि वह ताइक्वांडो को एक ऐसी विरासत है जहां पर डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो। खेल मंत्री के कहने पर उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत के लिए मसौदा तैयार किया और उसको प्रस्ताव भी दिया। क्या हुआ अब मैं आपको बताऊंगा इस मसौदे का, और क्या वाकई में नामदेव, आर.डी. मंगेशकर, ईश्वरी गणेश और अन्य जो भी लोग हैं, यानी कि ताइक्वांडो को मसीहा कहने वाले खुद को जिमी आर जगतानिया, क्या वाकई में ताइक्वांडो के हितैषी हैं, चाहते हैं? देखिए इसको। मित्रों, 2019 के बाद जो देश के अंदर ताइक्वांडो एथलीट्स ने झेला है वह बताने की आवश्यकता नहीं है। 2025 के दिसंबर तक खिलाड़ियों को लगातार लूटा जा रहा है। राज्य स्पर्धाओं के नाम पर, राष्ट्रीय स्पर्धाओं के नाम पर, सेमिनार के नाम पर, ब्लैक बेल्ट के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के नाम पर खुलेआम लूट है। आप बोली कितनी लगा सकते हैं? विदेश में खेलने के नाम पर खुली छूट है, और विदेश में कौन खिलाने के लिए ले जा रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जैसा सौदा पड़ जाए। लेकिन क्या इस तरीके से ताइक्वांडो का भला हो पाएगा? अब वह समय आ गया है कि जब खिलाड़ियों को और कोचों को भी सोचना होगा, मंथन करना होगा और ये समझना होगा कि वह किसके साथ रहें और किसके साथ नहीं रहें, क्योंकि यही समय है। 2025 खत्म हो चुका है। आज 2 तारीख है, हो सकता है 3 तारीख को आपको यह वीडियो देखने को मिले। इसमें एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। बीते दिनों मेरी प्रभात कुमार शर्मा से बात हुई थी, और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देश की सीमाओं पर सैनिक होते हैं, तो देश के अंदर सुरक्षा बल यानी कि पुलिस फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, पीएससी, आरएएफ, एसटीएफ जैसी संस्थाएं देश को सुरक्षा कराती हैं। तो वहीं खेलों को सुरक्षा देने का काम भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ करता है, खेल मंत्रालय करता है। क्या वाकई में ये तीनों संस्थाएं, और चौथी में संस्था कहूंगा जो महासंघ हैं खेलों के, वो देने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं, क्या ये तीनों चारों अब सही तरीके से ट्रैक पर चलने का काम कर रहे हैं? अगर ट्रैक पर कोई भी ट्रेन दौड़ती है, अगर थोड़ा सा भी उसमें बदलाव हो जाए तो दुर्घटना हो जाती है। यही हाल इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और तमाम खेलों के महासंघ कर रहे हैं। मैं एक खेल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम खेल हैं, आप उठाकर देख लीजिए। और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण भारतीय ओलंपिक संघ है। प्रभात कुमार शर्मा जो कि ताइक्वांडो से संबंध रखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने भी उनको मान्यता दी थी। वो खिलाड़ियों के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग मेरे लिए भी गाली देंगे कि वो लगातार प्रभात कुमार शर्मा की बात करते हैं।
उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं, दूसरों से क्यों नहीं बात करते। मैं सभी पक्षों को आमंत्रित करता हूँ, वो मुझे बुलाएं, मैं निश्चित तौर पर उनके बुलावे पर जाऊंगा और मुझे किसी भी गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है उसको आईने की तरह दिखाने का काम करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जिस तरीके से देश के अंदर ताइक्वांडो बर्बाद हो रहा है उसको लेकर प्रभात शर्मा ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि ताइक्वांडो की बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय ओलंपिक संघ जिम्मेदार है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि जब खेल मंत्री ने उनसे भारतीय ताइक्वांडो के पटाक्षेप के लिए, इस खेल के उद्धार के लिए आह्वान किया और कहा कि सभी को साथ लेकर आने की कहें, साथ लेकर आएं, एक अच्छा रहेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा, सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस पर प्रभात कुमार शर्मा ने सभी को साथ लेने का प्रयास किया और जब उन्होंने सभी को यह प्रस्ताव दिया, सभी को लिखित में भेजा है, मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया माध्यम बना हो, चाहे वो आर.डी. मंगेशकर हो, ईशी गणेश हो, जिमी आर जगतानिया हो या नामदेव हो, उन्होंने सभी को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसी भी पक्ष ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि ये लोग वाकई में नहीं चाहते कि खिलाड़ियों का भला हो, ताइक्वांडो का भला हो। जिमी आर जगतानी ने भी इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। हर तरीके से उन्होंने पहल की। आखिर अब आप खुद समझिए, खुद सोचिए, खुद मंथन करिए कि वाकई में खेल का, खिलाड़ियों का हितैषी कौन है। अगर यही हाल रहा तो वह समय दूर नहीं जब भारत से ताइक्वांडो का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे तो कोचिंग तो हर कोई चला सकता है किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, लेकिन जब खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलेगी, उनको अन्य माध्यम से किसी भी तरीके से सरकारी संस्थाओं में सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे प्रमाण पत्रों का क्या औचित्य है। शहर शहर, गली गली, राज्यों में तमाम प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उन प्रतियोगिताओं का कोई औचित्य नहीं। प्रतियोगिताओं के नाम पर खिलाड़ियों को लूटा जा रहा है। अब मैं इस विषय पर और कभी बात करूंगा, फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ यही है, इस पर ही केंद्रित है कि जिस तरीके से ताइक्वांडो को संभालने का प्रयास प्रभात कुमार शर्मा दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर खिलाड़ियों को, खेल हितैषियों को, खेल प्रेमियों को, ईश्वरी गणेश को, आर.डी. मंगेशकर को और नामदेव को भी सोचना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय ओलंपिक संघ, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं जो प्रभात कुमार शर्मा ने मेरे से कहा है, इस बर्बादी की जड़, तमाम खेलों की बर्बादी की जो जड़ है वो भारतीय ओलंपिक संघ है और इससे जल्द ही कहीं ना कहीं हमें निजात पानी होगी। तमाम खेल संघों को भी निजात पानी, अच्छे प्रशासकों को भारतीय ओलंपिक संघ में आना होगा। एक गंभीर आरोप प्रभात शर्मा ने यह भी लगाया है कि 2022 में जो चुनाव संपन्न हुए थे वह कहीं ना कहीं बड़ी धांधली थी। भारतीय ओलंपिक संघ इसमें कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदार है, उसके आला अधिकारी, उसके पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। प्रभात कुमार शर्मा ने इसको लेकर बहुत बातचीत की और एक सनसनीखेज दावा किया है। प्रभात कुमार शर्मा ने क्या कहा है, मुझे लगता है आप खेल प्रेमियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल कोचों के लिए अति आवश्यक है। ये सनसनीखेज खुलासा, माफ कीजिए, सनसनीखेज खुलासा निश्चित तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की जड़ हिलाने वाला होगा। जानिए प्रभात कुमार शर्मा ने मेरे साथ क्या कहा। हाँ, रोज आपके माध्यम से मैं एक बात आप बताना चाहता हूं सभी को कि भारत सरकार का खेल मंत्रालय का ही कुछ ऐसा मंत्री जी का कहना था कि आप सभी लोग मिले, कोई पहल करें मिलने के लिए। मैंने नामदेव को, मंगेशकर को, सभी को मेल किया था, जिमी सर को भी, कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए
और ताइक्वांडो के हित के बारे में सोचें। आप लोग कोई न्यूट्रल जगह में, कोई जरूरी नहीं है। मैंने इंडिविजुअल अपने कैपेसिटी से दिया, TFI के कैपेसिटी से नहीं, मैंने मेल किया था सभी को कि मैं चाहता हूँ सभी, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था, खेल मंत्री जी ने, कि कोई पहल करे और आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म आए। तो मैंने मंत्री जी का बात का सुझाव का सम्मान करते हुए मैंने सभी को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं सुना कि भाई सभी आ जाओ, आ करके हम लोग ताइक्वांडो का हल निकालते हैं। कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात है कि सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दूसरा बात, मैं एक बात और मैं बता रहा हूँ, पिछले बार जिस तरीके से TFI का चुनाव हुआ सेटिंग करके 2022 में 2022 में नवंबर में जो हुआ, जो बैलेट बॉक्स हम लोगों को दिखाया नहीं, बैलेट बॉक्स में क्या था नहीं था कुछ नहीं, पहले पोलिंग हो गया और जिस तरीके से वो सेटिंग करके जो इलेक्शन हुआ, अगर वैसा होगा तो भी प्रभात शर्मा छोड़ने वाला जीव नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बनाओ और निष्पक्ष छोड़ दो, जो जिसको चुनेगा स्टेट का प्रतिनिधि वो जीतेगा, वो हारेगा, जो होगा उस पर छोड़ दो, सेटिंग मत करो। प्रभात जी, क्या संसद की तरह खुलेआम असेंबली नहीं हो सकती है क्या? हाथ खड़ा करके अपना समर्थन देते? सामने हाथ खड़ा करके नहीं होगा ना, सेक्रेट बैलेट बॉक्स से होगा, जिसको जो अच्छा लगेगा, जो ताइक्वांडो, अरे मौका दे, डेमोक्रेसी है, आप मौका दो, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को मौका दो, उसको चुने, उसको खरीद फरोख्त, उसको सेटिंग, उसको चारों तरफ से उसको सील कर दिए, किसी को जाने नहीं दिए। मैं क्यों लड़ा? आज फिर दोबारा घोषणा करता हूं, मैं आपको बोलता हूं, मैंने IOA से दरखास्त किया था कि जो IOA भवन में चुनाव हुई थी वो बहुत बड़ी साजिश थी मेरे खिलाफ में, हमें जानबूझ के हराया गया था। आज भी आप मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो जो वहां रिकॉर्डिंग हुआ था, कि बैलेट बॉक्स कैसे सील हुआ, किसके प्रेजेंस में सील हुआ, बैलेट बॉक्स में पहले से क्या था, खाली था नहीं था, आप हमको वीडियो दिखा दो रिकॉर्डिंग, मैं लड़ाई छोड़ दूंगा। मैं मान लूंगा कि नहीं, ये जो जीता है यही हमारा सब कुछ है। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। नहीं, पहले भी किया मैंने लिखित में दिया, IOA को लिखित में दिया है, जिस दिन ये उसी दिन मैंने लिखित में दिया कि हमको वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमारे सामने बैलेट बॉक्स सील नहीं किया गया था, बैलेट बॉक्स पहले ही सील हो चुका था और उसमें पहले से बैलेट पेपर डाल के किया गया था। देखा, प्रभात जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और RD मंगेशकर एंड कंपनी को और ईशारी ऋषि गणेश को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर वो वीडियो उपलब्ध करा दिया जाए और उसमें प्रभात जी वो चुनाव में हारा हुआ पाए जाते हैं तो वह अपने हाथ खड़े कर देंगे और स्वतः अपनी टीम को भी उनको समर्पित कर देंगे। ये बड़ी बात कही है, लेकिन क्या वाकई में ईशारी गणेश और RD मंगेशकर के लोग इस बात पर मंथन करेंगे और खुलेआम वो वीडियो उपलब्ध कराने का बताएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। तो सोचना चाहिए, एक खेल को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ईमानदारी से आगे बढ़ के काम करना होगा, जो प्रभात जी ने बात कही है। अब इस सारा RD मंगेशकर और ईशारी गणेश को बंद करता है तो प्रभात जी के द्वारा बताए गए बातों को किस नजरिए से देखें।